Kundra. Hi guys, it's me Adit Kundra from Adit's Guitar Lessons. आज के लेसन में हम एक ऐसा ट्रिक सीखने वाले हैं which I can guarantee is going to change your life forever. मतलब लाइफ तो नहीं बदलेगा लेकिन गिटार प्लेइंग जो है it'll change your guitar playing forever. ठीक है मैं ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स जनरली बोलता नहीं हूँ बट आई एम एक्सट्रीमली श्योर क्योंकि ये जो ट्रिक है ये मैंने खुद 15 साल पहले खुद बनाया था एंड इट चेंज माई लाइफ एंड उसके बाद मैं जितने भी अपने स्टूडेंट को सिखाया सबकी लाइफ चेंज हुई है सो आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना चेंज योर लाइफ एज वेल ओके बट बिफोर वी गेट इनटू द लेसन मैं आपको क्विकली दो चीज़ें बताना चाहूँगा पहली चीज़ तो मैंने अपना एक रिसेंटली एक म्यूजिक थ्योरी का कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है द प्रैक्टिकल म्यूजिक थ्योरी बाय आदित कुंद्रा ये जो है ये कंप्लीट वीडियो कोर्स है एंड इसमें चाहे आप बिगिनर लेवल हो चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल हो चाहे आप एडवांस लेवल हो सबके लिए देर इज अ लॉट टू लर्न इनफैक्ट इट्स अमेजिंग अगर मान लीजिए आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं देन दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा बिल्कुल नीचे से टॉप के कॉन्सेप्ट तक जो ओवरऑल थीम है इस कोर्स की वो म्यूजिक कॉम्पोजिशन है तो किस तरह से आप म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं किस तरह से आप बाकी लोगों का म्यूजिक एनालाइज कर सकते हैं उसको और बेहतर बना सकते हैं ये सब चीज़ें उसमें कवर्ड हैं सो डू चेक दैट वीडियो आउट डू चेक दैट कोर्स आउट उसका जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इट्स अ पेड कोर्स सो यू हैव टू पे फॉर इट लेकिन इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी और उस कोर्स में भी इसी लेसन की तरह बहुत सारे अमेजिंग ट्रिक्स मैंने बताए हैं जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाले ठीक है सो दैट्स पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 मेरा फेसबुक में कम्युनिटी है जिसका नाम है द गिटार गैंग बाय आदित कुंद्रा सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड म्यूजिशियंस एंड गिटार प्लेयर्स कुछ भी किसी को म्यूजिक रिलेटेड डाउट्स होते हैं लोग उसमें लिखते हैं एंड अदर पीपल आंसर सो इट्स अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी उसको ज्वाइन जरूर करिए इट्स अ लॉट ऑफ फन ओके सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज लेसन सॉरी हाँ तो आज का जो लेसन है इसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिक है ये ट्रिक जैसे मैंने आपको बताया ये मैंने 15-16 साल पहले मैंने खुद ही बनाया था इसको मैंने बनाया किस तरह से था आपको मैं वो भी बताता हूँ कि मैं जो कीबोर्ड होता है कीबोर्ड कुछ प्ले कर रहा था एंड आई रियलाइज कि कीबोर्ड्स में अगर मान लो आपको कॉर्ड्स बजानी है ठीक है मुश्किल कॉर्ड्स बजानी है सो इट्स वेरी इजी टू जस्ट मेक देम अप मतलब अगर मान लो मेरे को कॉर्ड बजानी मान लो बी फ्लैट एट 9 ठीक है तो अब अगर मैं गिटार प्लेयर हूँ तो जनरली आई एम वेरी श्योर आप भी ऐसे होंगे कि आपने कॉर्ड्स की शेप्स याद रखी होंगी ठीक है लेकिन जो पियानो प्लेयर्स होते हैं जनरली वो कॉर्ड की शेप्स याद नहीं करते वो प्लॉट कर लेते हैं बिकॉज उनके दिमाग में फॉर्मूला होते हैं थोड़े बहुत और पियानो जो होता है ना वो एक लीनियर होता है एक ही लाइन में सारी कीज होती है तो इट्स वेरी इजी गिटार में भी अगर आप एक ही तार में बजाएंगे तो सब कुछ लीनियर है लेकिन गिटार में क्या होता है कि हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स में प्ले करते हैं तो वो लीनियरिटी नहीं रहती ठीक है लीनियरिटी है जो भी वो रहती नहीं है सो उसी को मैंने देखते हुए मैंने खुद एक फॉर्मूला बनाया था फॉर्मूला तो नहीं कुछ मैंने बनाया था आपको बताऊंगा ठीक है बट बिलीव मी इट्स फिर से बोल रहा हूँ इट्स गोना चेंज योर लाइफ ठीक है तो उस ट्रिक में आने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत म्यूजिक थ्योरी के थोड़े बहुत क्विक कॉन्सेप्ट बताऊंगा 2 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए ठीक है पहली चीज जो है और ये मैं हमेशा बोलता हूँ म्यूजिक थ्योरी का जो बाप है ना बाप बोले तो जो एकदम जो रूट है एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द मेजर स्केल ठीक है तो मेजर स्केल आपको एकदम मास्टर करना होगा ये सब मैंने उस कोर्स में ही बताया हुआ है बाय द वे एंड तरीके बताए हैं किस तरह से करने हैं बट एनीवेज जो मेजर स्केल होता है ना मेजर स्केल इज लाइक द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग इन म्यूजिक थ्योरी अगर आपने म्यूजिक थ्योरी समझनी है यू हैव टू नो द मेजर स्केल लाइक द बैक ऑफ योर हैंड और द फ्रंट ऑफ योर हैंड जो भी ठीक है तो मेजर स्केल जो होता है मेजर स्केल क्या होता है मेजर स्केल में 7 नोट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है अब यहाँ पे क्लोज खत्म हो जाता है लेकिन अगर मान लीजिए आप जैज म्यूजिशियन हैं तो आप जनरली उसको 8 9 10 11 12 13 करके भी लिखते हैं ठीक है 14 नहीं होता लेकिन बेसिकली 8 इज द सेम एज 1 7 ही होते हैं उसके आगे जो होता है ना उसको 8 9 करके होता है जैसे मैंने बताया ना आपको मैंने कॉर्ड बोली थी बी फ्लैट एट 9 अब वो 9 का मतलब है हमारे को जो सेकंड है मतलब वो 9th इज नथिंग बट सेकंड ये मत सोचना बी फ्लैट एट 9 ये 9th नोट कौन सा होता है नोट मेजर स्केल में 7 ही होते हैं लेकिन बाद में 8 9 10 जो होता है वो रेपिटेशन होता है 1 2 3 4 से ठीक है तो बस ये है लेकिन अगर मैं मेजर स्केल की बात करूंगा तो 7 नोट होते हैं ठीक है और ये 7 नोट्स आपको सारे मेजर स्केल्स पता होने चाहिए बट मान लो अगर आपको नहीं भी पता ये जो ट्रिक है इसमें आपको नहीं पता होना चाहिए लेकिन तो ये जो मेजर स्केल है ना इसका एक फॉर्मूला होता है वो होता है होल स्टेप हाफ स्टेप होल स्टेप एंड देन हाफ स्टेप तो 7th और 8th जो है ना इसमें बेसिकली हाफ स्टेप होता है ये भी आपको पता होगा कि ये बहुत ही बिगिनर चीज है होल स्टेप हाफ स्टेप हाफ स्टेप तो मान लीजिए अगर मेरे को कोई भी स्केल प्लॉट करना है जैसे मान लो मेरे को ए मेजर स्केल लेना है मान लो ए मेजर ठीक है तो ए मेजर के बाद ए मेजर का फर्स्ट नोट इज ए होल स्टेप बाय द वे ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना ये वाली चीजें ये आपको
ट्रिक के लिए आपको ये चीज जरूरी नहीं है, ये मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो आपको ए मेजर स्केल प्लॉट करना है तो ए मेजर के बाद होल स्टेप आ गया ए बी, होल स्टेप सी शार्प, सी शार्प का हाफ स्टेप डी, ई एफ शार्प जी शार्प एंड देन ए। तो ये हमारा होल स्टेप है, ये हमारा होल स्टेप है, ये हमारा हाफ स्टेप है, ये होल स्टेप है, ये होल स्टेप है, ये होल स्टेप है, ये हाफ स्टेप है, ठीक है। तो हमारा होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप हाफ स्टेप, ये हमारा फॉर्मूला मेजर स्केल्स को प्लॉट करने के लिए होता है, ठीक है। अगेन इस ट्रिक के लिए आपको स्केल्स पता होने जरूरी नहीं, लेकिन आपको सिर्फ ये होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप हाफ स्टेप, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आप बस ये चीज को दिमाग में रखिए, होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप हाफ स्टेप, समझ गए। मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ बाकी की इरेलेवेंट चीजें, ताकि आप कंफ्यूज ना होए कि कौन सी चीज जरूरी है कौन सी चीज जरूरी नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको सिर्फ जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली चीज तो ये, which is whole step half step, whole step half step। अब जो सेकंड चीज आपको पता होनी चाहिए वो है कॉर्ड के फॉर्मूले। ना यहां पे आपको थोड़ा सा एफर्ट मे भी करना पड़ सकता है अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड कॉर्ड्स बजानी है, लेकिन जनरली जो बेसिक कॉर्ड्स होती है ना, वो उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो बड़ी सिंपल होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कॉर्ड के सारे फॉर्मूले भी याद करने हैं, तो मेरी जो वेबसाइट है aaditsguitarlessons.com, उसमें मैंने पूरी शीट डाली हुई है, उसमें सारे फॉर्मूले होंगे। तो we'll talk about that। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप हाफ स्टेप, ठीक है। सेकंड चीज आपको पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए कॉर्ड फॉर्मूले। अब कॉर्ड फॉर्मूले होते हैं ना, कॉर्ड फॉर्मूले क्या होता है, बेसिकली एवरी कॉर्ड इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द मेजर स्केल, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मान लो मैं मेजर कॉर्ड बोलता हूँ, जो आपको कॉर्ड बजानी आती है, अगर मान लो आपको बोलता हूँ ए मेजर बजाओ, तो आप बजा लोगे, है ना, ए मेजर बजा लोगे। लेकिन ए मेजर कैसे बनती है, बेसिकली ए मेजर का फॉर्मूला होता है 1 3 5। मतलब आपने जोन से भी कॉर्ड बजानी है, जोन से भी कॉर्ड, मेजर माइनर जो भी कॉर्ड, आपको उसका जो रूट है, मान लो ओके, सो जो कॉर्ड्स होती है ना, चलो ये थोड़ी सी और मैं पीछे जाता हूँ, मेरे को ना यार ये प्रॉब्लम होती है, मेरे को बिल्कुल मन करता है पूरा बेस से समझाऊं, ठीक है, दैट्स माय प्रॉब्लम। एनीवेज, कोई भी कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड में बेसिकली दो चीजें होती हैं, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं आपको। कोई भी कॉर्ड की दो चीजें होती हैं, कोई भी कॉर्ड नेम में, वन इज अ रूट, द अदर इज अ क्वालिटी। तो अगर मान लीजिए मैं कॉर्ड बजा रहा हूं ए मेजर, तो ए इज द रूट एंड क्वालिटी इज मेजर। अगर मान लो मैं बजा रहा हूं ए फ्लैट मेजर 7 शार्प 9, तो ए फ्लैट इज द रूट, मेजर 7 शार्प 9 इज द क्वालिटी, ठीक है। तो बेसिकली हर कॉर्ड जो होती है ना, उसमें एक रूट होता है, क्वालिटी होती है। तो अगर आप मान लीजिए आपको कोई भी कॉर्ड बजानी है ना, तो उसका जो रूट है, रूट को देखो, उस रूट का आपको मेजर स्केल निकालना पड़ेगा, और उस मेजर स्केल में से आपको वो नोट्स पिक करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला ए मेजर, तो ए मेजर का रूट क्या है, करेक्ट, ए रूट है, क्वालिटी क्या है, मेजर। तो ए का जो मेजर स्केल है, उसमें से हमारे को फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट पिक करने पड़ेंगे। तो अगर मैंने आपको एग्जांपल जैसे मैंने दिया था ए मेजर को, ऊपर लिख देता हूं, नीचे मैं लिखना नहीं चाहता, तो ये कोई और एग्जांपल लेते हैं। चलो मैं लेता हूं बी मेजर, ठीक है। बी मेजर का स्केल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ, बी मेजर स्केल होता है बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प एंड बी, बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी, ठीक है। ये मेजर स्केल हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 और 8, ठीक है। तो अगर मेरे को बी मेजर बनानी है, तो मैं बी रूट का, बी मेजर स्केल का फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नोट पिक करूंगा, बी डी शार्प एंड एफ शार्प। बी डी शार्प एफ शार्प में जैसे भी ऑर्डर में प्ले करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी द बी मेजर स्केल, ठीक है। सो ये फॉर्मूले होते हैं। वंस अगेन, जो हमारा कूल ट्रिक है विच विल चेंज योर लाइफ, हम अभी उसमें आए भी नहीं है, ठीक है। अगर ये सब चीजें ही आपकी लाइफ चेंज कर रही हैं, तो अमेजिंग। सोचो कि वो जो कूल ट्रिक होएगा, वो उसमें कितनी ज्यादा लाइफ चेंज होगी। बाय द वे, जो मेरा कोर्स है, उसमें आपकी लाइफ 10 बार ही चेंज होगी, ये लाइफ, अगली लाइफ, उसकी अगली लाइफ भी। सो जस्ट गो फॉर दैट कोर्स। ओके, बी में जो हमारी मेजर कॉर्ड होती है, उसका फॉर्मूला होता है 1 3 5। सिमिलरली माइनर कॉर्ड होती है हमारी 1 फ्लैट 3 एंड 5। फ्लैट 3 मतलब हमने 3 का एक नोट पीछे ले लिया। तो अगर मेरे को वही बी माइनर बनानी है, तो मैं लूंगा 1 फ्लैट 3। फ्लैट 3 मतलब डी शार्प का फ्लैट क्या होगा, डी। तो मेरा बी माइनर कॉर्ड होगी बी डी एंड एफ शार्प, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूले ऐसे होते हैं। सिमिलरली मेरी जो ऑगमेंटेड कॉर्ड्स होती हैं, ऑगमेंटेड नाम सुना होगा, वो होती है 1 3 5 शार्प 5। सिमिलरली डिमिनिश कॉर्ड्स होती हैं 1 फ्लैट 3 एंड फ्लैट 5। सिमिलरली हमारी मेजर 7 कॉर्ड्स होती हैं, ये होती हैं 1 3 5 एंड 7। माइनर 7 कॉर्ड्स होती हैं, वो होती हैं 1 फ्लैट 3 5 एंड फ्लैट 7। डोमिनेंट 7 कॉर्ड्स होती है हमारी 1 3 5 एंड फ्लैट 7।
ऐड 9 कॉर्ड्स होती हैं हमारी 1, 3, 5 एंड 9। हमारी सस्पेंडेड 2 कॉर्ड्स होती हैं 1, 2 एंड 5। सस्पेंडेड 4 होती हैं 1, 4 एंड 5। तो बेसिकली मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि मेरे को तो अब इतने सालों से बजाता आ रहा हूँ, मेरे को सारे फॉर्मूलाज रट गए हैं। अगर मान लो आपको रट जाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी रटते तो कुछ नहीं होता, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रिक है आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सब जो कॉर्ड चार्ट है ना, ये मेरी वेबसाइट जो है आदित्य गिटार लेसन्स, उसमें मैं डाल दिया होगा कॉर्ड चार्ट करके, कॉर्ड फॉर्मूला, उसको आप देख सकते हैं। मैं आपको सारे चार्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब मैं आता हूं उस ट्रिक पे। वो जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक आपको क्या करेगा, आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पता है, होल स्टेप, हाफ स्टेप वाला, और आपको अगर कॉर्ड फॉर्मूले पता है तो आप कोई भी कॉर्ड विद इन सेकेंड्स प्ले कर सकते हैं। बिलीव मी, विद इन सेकेंड्स। एंड आपको कोई भी कॉर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं काफी बार कॉर्ड्स प्ले करता हूं तो लोग मेरे को ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, सर आपको कॉर्ड्स याद कैसे रहती हैं? मेरे को याद नहीं रहती। ऑफ कोर्स अब तो याद रहती हैं बजा बजा के, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा बी माइनर कैसे प्ले करनी है तो आपको पता है कैसे बजानी है, क्योंकि आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके तो आपको याद हो गई है। लेकिन अगर मान लो कोई आप न्यू कॉर्ड सुनते हैं, जैसे मैं बोला कि सी डोमिनेंट 7 बजाओ, तो आई एम 100% श्योर आप ऑनलाइन चेक करेंगे सी डोमिनेंट 7 गिटार कॉर्ड, फिर आप देख के बजाएंगे। मैं वो नहीं करता, मैं खुद ही बना लेता हूँ। और वो बनाने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ड्रम रोल। अब मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है। अरे पर ट्रिक बताऊं कहाँ पे, ये मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा सॉरी, स्पेस यहाँ पे लिखता हूँ, तो चलो ठीक है। जो ट्रिक है ना, ट्रिक इज वेरी सिंपल। आपको ये नंबर याद रखना है 1, 5, 8, दिख रहा है 3, 5, 1। दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन द ट्रिक 1, 5, 8, 3, 5, 1। आप बस ये 1, 5, 8, 3, 5, 1 याद रख लीजिए। एंड जैसे मैंने बताया था, ये कॉपीराइट है मेरा, ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा, तो आप सर्च कर लो जितना मर्जी करना है। इसको आप 1, 5, 1, 3, 5, 1 भी कह सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर टू कॉल इट 1, 5, 8, 3, 5, 1, और मैं आपको रीजन बताऊंगा उसका क्यों 1, 5, 8 क्यों, ठीक है। बट दिस इज माई ओन ट्रिक, जो मैंने 15-16 साल पहले बनाया था। अब ये कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है, इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, वो है मेजर कॉर्ड की शेप, बार में आइडियली, ठीक है। अगर आपको बार की आती है देन इट वर्क। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। आपको अगर मैं बोलता हूँ कि आपको ए मेजर या कोई भी बी मेजर ले लो, चलो बी मेजर आपको बार में प्ले करनी है, ठीक है। तो आप बी मेजर बार में कैसे प्ले करेंगे, ऐसे प्ले करेंगे। ये बी मेजर होगी मेरी, ठीक है। अब 1, 5, 8, 3, 5, 1 का बेसिकली मतलब ये है कि आपने इस शेप में आपने 6 स्ट्रिंग्स बजाई हैं। जो पहला ऊपर वाला टॉप स्ट्रिंग में आपने बजाया है वो फर्स्ट है, जो आपने नेक्स्ट स्ट्रिंग में बजाया है वो फिफ्थ है, जो नेक्स्ट स्ट्रिंग में बजाया वो 8 है, जो नेक्स्ट स्ट्रिंग में बजाया वो थर्ड है, जो नेक्स्ट स्ट्रिंग में बजाया वो फर्स्ट है, सॉरी फिफ्थ है, और जो फाइनल स्ट्रिंग में आपने बजाया वो फर्स्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर फ्रेटबोर्ड, ये मेरा फ्रेटबोर्ड है मान लो, माय गॉड, जिंदगी बदलने वाली है आपकी, जिंदगी नहीं सॉरी, गिटार प्ले, ठीक है। ये आपका फ्रेटबोर्ड है, ये आपकी E, A, B, G, B and E, ये आपकी सबसे मोटी स्ट्रिंग है 6 स्ट्रिंग, ये आपकी पतली वाली स्ट्रिंग है। तो ये आपका मान लो फ्रेटबोर्ड है, ठीक है। चलो हम थोड़ी आगे की ओर लेते हैं, वो जी ले लेते हैं जी। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ जी मेजर आपको बार में बजानी है, तो आप क्या बजाएंगे? आप पहला नोट ये बजाएंगे, फिर आप ये बजाएंगे, फिर आप ये बजाएंगे, फिर आप ये बजाएंगे, फिर आप ये बजाएंगे, फिर आपने ये बजाएंगे। ये आपकी जी मेजर कॉर्ड है, ठीक है। ये मेरी जी मेजर कॉर्ड है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये मैंने जी मेजर कॉर्ड पकड़ लिया, दिस इज द जी मेजर कॉर्ड। इसको ऐसे करके देखूंगा तो मैंने ये पकड़ा हुआ है, ये मैंने फर्स्ट फिंगर से सारा बार कर दिया है, ठीक है। ये मेरी कॉर्ड है। अब मेरे को याद रखना क्या है कि ये जो नोट है ये मेरे को नोट्स नहीं याद रखने, मेरे को G A B C D नहीं याद रखना, मेरे को सिर्फ इंटरवल्स याद करने। ये इंटरवल्स होते हैं 1, 5, 8, 3, 5, 1। कोई भी मेजर कॉर्ड ऐसी शेप की जो होती है, ये जो शेप होती है ई मेजर की शेप होती है। ई मेजर शेप ये होती है, ये ई मेजर मैंने पकड़ी, ई मेजर को मैं आगे आगे लेके जाता रहूंगा तो ये मेरी बार कॉर्ड्स बनती रहेंगी। तो ये ई मेजर की शेप की बार कॉर्ड्स है 1, 5, 8, 3, 5, 1। अब मान लो मैं जी मेजर प्ले कर रहा हूं, तो ये मेरा जो टॉप का नोट है ये जी है। अब 1, 5, 8, 3, 5, 1 का मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे मैं फिफ्थ बजा रहा हूं, यहां पे मैं एट्थ बजा रहा हूं, यहां पे मैं थर्ड बजा रहा हूं, यहां पे फिफ्थ बजा रहा हूं, यहां पे मैं फर्स्ट बजा रहा हूं। सॉरी 1, 5, 8, 3, 5, 1, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसको यूज कैसे करना है, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग।
अब मान लो मेरे को माइनर कॉर्ड बजानी है, मेरे को पता नहीं माइनर कॉर्ड कैसे प्ले करते हैं, मेरे को पता है माइनर का फॉर्मूला होता है 1 फ्लैट 3 एंड 5, तो मेरे को अपनी जो थर्ड है, थर्ड को बस एक फ्लैट करना है, तो मेरा थर्ड ये है, इसको अगर मैं यहां पे लेके आ गया तो दैट बिकम्स माय माइनर कॉर्ड, एज सिंपल एज दैट. नाउ आई एम प्लेइंग 1 5 8 फ्लैट 3 5 एंड 1. तो सिंपल सी बात है, मैंने अपनी मेजर कॉर्ड ली, ये मेरी मेजर कॉर्ड है. ओह माय गॉड, ये मेरी मेजर कॉर्ड है. फर्स्ट 5 8 3, 3 में इस नोट्स इस फिंगर से प्ले कर रहा हूं, इसको अगर मैंने फ्लैट 3 कर दिया तो मेरी माइनर कॉर्ड बन गई. दिस इज माय माइनर कॉर्ड. इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. 3 को मैंने फ्लैट कर दिया, ये मेरी माइनर कॉर्ड बन गई. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं. मान लो मेरे को कोई भी कॉर्ड लेते हैं, चलो मान लो मेरे को मेजर 7 बजानी है, तो मेजर 7 फॉर्मूला होता है 1 3 5 7. हाँ, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि मैंने 8 क्यों डाला. 1 3 5 7, तो इसमें मैंने 1 3 5 1 बजाया, या 8 इज द सेम एज 1, आपको मैंने बताया. अब मेरे को 7th नोट ऐड करना है. अब मैं 7th के लिए मैं ढूंढूंगा कौन सा नंबर सबसे पास है. 1 पास है 7th के, कि 3 पास है, कि 5 पास है. ऑफ कोर्स फर्स्ट मेरा सबसे पास है, और इन दिस केस मैंने 8th रखा हुआ है. 8 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो भी आपकी 7s होंगी ना, वो हमारी डी स्ट्रिंग पे चेंजेस हम करेंगे. 7th को हम फर्स्ट या 6th स्ट्रिंग पे नहीं करते, ये जो डी स्ट्रिंग होते हैं इसी में करते हैं. तो ये 8 जो है ना, 8 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 8 आप सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा 8 से मुझे 7 जाना है. अब यहां पे हम अपना ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. 8 और 7 में कितना गैप होता है? 8 और 7 में एक हाफ स्टेप का गैप होता है. करेक्ट. 7 के बाद होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप. 7 और 8 में हाफ का गैप है. तो अगर मैं 1 5 8 3 5 1 है, अगर मेरे को मेजर 7th बजानी है तो मेरे को 7th नोट प्ले करना है. मतलब 8th नोट जो है, इसको अगर मैं एक पीछे ले जाऊंगा तो ये मेरा 7th नोट हो जाएगा. वेरी कूल. सो ये मेरी अगर जी मेजर कॉर्ड है 1 5 8, ये 8 को अगर मैं एक पीछे ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं एक पीछे ले गया तो आई एम प्लेइंग 1 5 7 3 5 1. सो 1 3 5 7 आई एम प्लेइंग दैट. सो दैट्स माय मेजर 7 कॉर्ड. वेरी सिंपल. मेरे को कॉर्ड की शेप याद करने की जरूरत ही नहीं है. और एग्जांपल लेते हैं. अब मान लो मेरे को माइनर 7 बजानी है. माइनर 7 इज 1 फ्लैट 3 5 फ्लैट 7. अब यहां पे देखो, हमारे को सबसे पहले तो फ्लैट 3 बजाना है. तो फ्लैट 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 को पहले हम फ्लैट कर देंगे. ये हमारा फ्लैट 3 हो गया, यहां पे हमारा 3 आ गया. अब 8 से एक पीछे आएगा 7, उसके एक और पीछे आएगा फ्लैट 7, तो ये फ्लैट 7 ये रहा. तो हमारी नेट जो कॉर्ड थी हमारी, ये जी मेजर कॉर्ड है. जी मेजर कॉर्ड पहले तो हमने फ्लैट 3 करा, तो ये हमारा जो नोट है ये थर्ड है, इसको मैंने पीछे कर दिया तो मेरा फ्लैट बन गया. ये मेरा फ्लैट 3, ये मेरी माइनर जी माइनर बन गई. अब ये मेरा 8th है, 8th को मैं एक पीछे करूंगा तो फ्लैट 7 होएगा, सॉरी 7th होएगा. उसके बाद मैं एक और पीछे करूंगा तो फ्लैट 7 आ जाएगा. तो मैं मतलब नेट ये इसको मेरे को यहीं पे प्रेस करना है. तो मैंने ये अपनी लिटिल फिंगर उठा ही दी ना एक तरह से, ये नोट प्ले हो रहा है. दिस इज माय माइनर 7th कॉर्ड. दिस इज माय जी माइनर 7. प्रीटी कूल. ठोको ताली, नवजोत सिंह सिद्धू की लैंग्वेज में. मैं आपको बता रहा हूं यार, दिस विल चेंज योर लाइफ. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो मेरे को डोमिनेंट 7 प्ले करनी है. मेरे को डोमिनेंट 7 नहीं आती. मान लो डोमिनेंट 7 होती है 1 3 5 फ्लैट 7. वेरी सिंपल. 1 3 5 फ्लैट 7. 8 को पीछे लेके गए 7th होगी, 7 को पीछे लेके गए फ्लैट 7. तो बस ये नोट की जगह मैं ये नोट बजा दूंगा. दैट्स माय फ्लैट 7th कॉर्ड. शो भी कर देता हूं आपको. ये मेरी जी मेजर कॉर्ड है, ये मेरा 8th नोट है. 8th नोट को पीछे लेके गया 7th, एक और पीछे लेके गया फ्लैट 7. दैट्स माय फ्लैट 7, सॉरी डोमिनेंट 7 कॉर्ड. एक और एग्जांपल लेते हैं, खतरनाक वाला. हमारे को मान लो प्ले करनी है ऐड 9. ऐड 9 होती है 1 3 5 9. अब 1 3 5 9, अब कौन सा नंबर हम चेंज करेंगे 9 के लिए? ऑब्वियसली हम 8 को लेके जाएंगे. 8 को 9 बनाने के लिए हमारे को हाफ होल स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा. ओह, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग कॉर्ड हो जाएगी. ये हमारी जी मेजर है 1 5 8. अब ये 8 को हमारे को 9th लेके जाना है. 9th मतलब हमारे को इसको 2 स्टेप आगे करना पड़ेगा. वाह, दैट्स योर ऐड 9 कॉर्ड. ये 8 को मैं 2 फ्रेट आगे ले गया. ये गाना, ये कॉर्ड जो है ना, उसमें गाने में यूज हुई है. Every breath you take, and every
ठीक है, ये ऐड 9 कॉर्ड है। कूल। और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो मेरे को सस्पेंडेड बनानी है, सस्पेंडेड 2। अब यहाँ मैं एक सस्पेंडेड 2 लेता हूँ। सस्पेंडेड 2 में मेरे को 3 की जगह 2 बजाना है, तो मैं 3 का एक ही नोट है, इसको सेकंड और थर्ड के बीच में होल स्टेप का गैप है, अगर मैं इसको एक होल स्टेप पीछे ले जाऊं, ये बजाऊं मैं, तो दैट इज गोइंग टू बी माय सस्पेंडेड कॉर्ड। वेरी सिंपल। अगर मान लो मेरे को सस्पेंडेड फोर्थ बजानी है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में हाफ स्टेप का गैप है, मैं थर्ड जो है इसको एक आगे ले जाऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी माय सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड। वेरी कूल नो। आपको बेसिकली सिर्फ होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप का फंडा पता होना चाहिए, ताकि आपको इंटरवल्स के बारे में पता है कि 8th और 7th में हाफ स्टेप ही होता है, तो फ्लैट 7 के लिए आपको 2 फ्रेट पीछे जाना पड़ेगा 8 से, या अगर मान लो आपको फोर्थ बजानी है तो थर्ड को आपको फोर्थ करना है, मतलब एक फ्रेट आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है, दिस ट्रिक इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। बट द कूल थिंग इज कि ये ट्रिक सिर्फ 6 स्ट्रिंग की रूट पे मेजर कॉर्ड्स के लिए यूज नहीं होता, ये 5th स्ट्रिंग पे भी हो सकता है। अगर मान लो आपने 5th स्ट्रिंग पे आपने बार कॉर्ड्स बजानी है, जो कि हमारी ए मेजर की पोजीशन होती है, तो हमारी ए मेजर पोजीशन ये होती है। अगर मान लो आपको सी मेजर बजानी है, तो कैसे बजाते हैं हम, इसको 2 आगे ले जाते हैं, तो ये हमारी सी मेजर होगी, 3 आगे लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इस पे हमारा जो रूट है हमारी 5th स्ट्रिंग पे है, सी। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमारी जो ए मेजर की बार पोजीशंस होती हैं, मतलब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ए को हम आगे लेके जाते गए, ये ए मेजर की शेप में हम बार कॉर्ड्स बजा रहे हैं, तो तब भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होएगा। तो मान लो आपका ये फ्रेटबोर्ड है, ये मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूंगा, लेकिन आई विल जस्ट सेम थिंग यार, ई ए डी जी बी ई। अगर मान लो आप कोई कॉर्ड लेते हैं, मान लो आप सी मेजर बजा रहे हैं, सी मेजर आपकी होती है ये एंड ये आपकी सी मेजर होती है ना। तो यहां पे भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, 1 5 8 3 5। सिर्फ आखिरी का 1 नहीं यूज हो रहा, क्योंकि नहीं यूज हो रहा। 1 5 8 3 5, वेरी सिंपल। हमारे को मान लो माइनर कॉर्ड बजानी है, हम 3 को फ्लैट कर देंगे, ये हमारी माइनर कॉर्ड बन गई, सिंपल। हमारे को 7th कॉर्ड बजानी है, मान लो मेजर 7 बजानी है, हम इस 8 को एक पीछे ले जाएंगे 7th में, ये हमारी मेजर 7 हो जाएगी। हमारे को -7 बजानी है, हम इस 3 को एक पीछे कर देंगे और इसको हम यहां पे कर देंगे, ये हमारी -7 कॉर्ड होगी। अगर मान लो मेरे को डोमिनेंट 7 बजानी है, तो मैं 1 5 ये हाँ, अब मेरे को डोमिनेंट 7 बजानी है, तो 1 सब सेम रहेगा, बस 8 जो है इसको मेरे को फ्लैट 7 करना है, तो ये हो जाएगा। तो ये मेरी दिस इज गोइंग टू बी माय डोमिनेंट 7 कॉर्ड। मैं क्या बताऊं आपको यार, इससे बढ़िया ट्रिक आपको कहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता, ऑनलाइन भी नहीं मिल सकता, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कूल ट्रिक ऑफ 158351 कॉपीराइट आदित्य गिटार लेसन्स, ठीक है। सो अगर कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको एक्सप्लेन और कर दूंगा। वैसे आई एम प्रीटी श्योर कि आपको मैंने काफी सिंपल से तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज तो होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप हाफ स्टेप, जो हमारा मेजर स्केल का फॉर्मूला है। एंड सेकंडली आपको ये कॉर्ड फॉर्मूले पता होना चाहिए, जो बहुत सिंपल होते हैं। एंड इनफैक्ट जो कॉर्ड का नाम होता है ना, वही आपको बता देगा कि कॉर्ड्स फॉर्मूला क्या है, ठीक है। बट वंस अगेन ये जो चीजें हैं ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, aditsguitarlessons.com, ठीक है। सो आपको ये दोनों चीजें पता लग गई, देन आपको कोई भी कॉर्ड प्ले करनी है, आपको सिर्फ उसका जो एक मेजर कॉर्ड है उसको बस याद रख लो। मेजर कॉर्ड के बाद आपने 158351 इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो। दिस इज द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट्स, अननोन कॉन्सेप्ट्स इन गिटार प्लेइंग, जो अब आपको पता है, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस चैनल। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 158351। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा है। वंस अगेन, जैसे मैं आपको शुरुआत में बताया था कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने खुद बनाया था, और इसी तरह बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। एंड द इंटेंट इज कि आपकी जो प्लेइंग है इसको बहुत सिंपल हो जाएगा और आपकी प्लेइंग बहुत बड़ी सही हो जाएगी। तो वही सब कॉन्सेप्ट जो है, उन सब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को मैंने अपने म्यूजिक थ्योरी के कोर्स में भी यूज़ किया है। तो बाय दैट कोर्स, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट्स जो कोर्स है उसमें मेरे को बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। अगर आप मेरा कोर्स का वीडियो भी देखेंगे, उसमें नीचे आप लिंक पे देख सकते हैं, लोगों ने रिव्यूज़ भी डाले हुए हैं। सो इट्स reviews are fantastic. You will definitely learn a lot from that course. Okay, so yeah, this is Adit Kundra and I'll be seeing you guys in the next video.